हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंपेयर करके बताने वाला हूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड को एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ। जी हाँ, इन दोनों म्यूचुअल फंड से कौन सा अच्छा है और किस कैटेगरी के लोग किस इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पूरा डिटेल कंपैरिजन होगा। उसको तो कोई दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं आपको पूरा डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा। और मैं आपको कुछ कुछ मैंने पैरामीटर्स कंसिडर कर रखे हैं, वो पैरामीटर्स के बेसिस पे ही हम कंपेयर करेंगे और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगी कौन सा बेटर है और आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता था, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहला पैरामीटर है वो आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। हमें पहले जानना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड कैसा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रखता है। तो यहाँ पे अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करें तो ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच रखता है, जो कि कह सकते हैं डेटा ड्रिवन मॉडल को फॉलो करता है या फिर एल्गोरिदम को फॉलो करता है। जी हाँ, अब अभी आपको ये चीजें कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, मैं आपको इसको इजी वे में बताता हूँ। क्वांटिटेटिव अप्रोच मतलब आपका एक चीज बता दो कि ये एक फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हैं, ये एक टाइप का एल्गोरिदम फॉलो करते हैं। एल्गोरिदम मतलब कोई प्रोग्रामिंग, आप जैसे मान सकते हैं कि आपने डेटा साइंस सुना होगा, आपने पाइथन लैंग्वेज जैसे कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, उसके थ्रू जो चीजें डेवलप होती है, मतलब उससे एक डेटा क्रिएट होता है। वहां से ये चीजें पता लगा पाते हैं कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे एक बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होता है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव या फिर आप कह सकते हैं डेटा ड्राइवन अप्रोच फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे रिस्क जो है थोड़ा बहुत बना रहता है, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल नीचे में पढ़ने वाले। मैंने आपको बस बेसिक बता दिया कि क्वांट स्मॉल कैप फंड कैसे काम करता है, कैसे इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है। अब सेकंड की बात करें, वो आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इससे अगर बात करें तो ये एक फंडामेंटल एनालिसिस का अप्रोच फॉलो करता है। तो बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं कि जो फंड मैनेजर्स हैं वो ज्यादातर एक्सपीरियंस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, मतलब उनके बारे में डिटेल जानते हैं कि जो कंपनी में वो पैसा लगाने वाले हैं उसके ओनर कैसे हैं, उनका कैसा प्रोडक्टिविटी है, वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बेसिस में फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और मतलब या फिर अपने मतलब स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो ये जो चीज होता है, ये दोनों एक अलग अलग अप्रोच होता है। तो इनमें से कौन सा अच्छा होता है, ये हम नीचे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट जो होता है वो आपका परफॉर्मेंस। जी हाँ, देखिए आपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में जान लिया, अब इन दोनों में से परफॉर्मेंस किसका अच्छा रहता है। तो पहला जो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप बताएं तो नोन फॉर हाई वॉलेटिलिटी एंड कैन एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस ड्यू टू द नेचर ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक एंड इट्स क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजी। जी हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजी फॉलो किया जा रहा है। मतलब इसमें कोई इंसान जाके फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, जो कि एक डेटा ड्राइवन या फिर एल्गोरिदम या फिर प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग के थ्रू वो डेटा के बारे में जान पा रहे हैं और प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि एक जो स्टॉक है ये फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे आपको वॉलिडिटी बहुत ही मैसिव देखने को मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसकी तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसका अगर वॉलिडिटी आपको हाई देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न भी मैसिव मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा जाए तो आप क्वांट की अगर आप 5 या 6 साल के परफॉर्मेंस देखिए तो हर साल इसने कंटिन्यूअसली 40 से 45% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत मैसिव रिटर्न है। लेकिन हाँ, जब आपका यहाँ तक का वॉलेटाइल है, इतना तक का आपको रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव 40 से 45% तक का रिटर्न मिलने के भी चांसेस है। ये भी आप सोच के चलिए जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप देख पा रहे कि इसमें वॉलेटिलिटी नेचर कितना ज्यादा है। अगर इसका बीटा या स्टैंडर्ड डिविएशन भी आप चेक करेंगे तो इसका बहुत हाई देखने को मिलेगा। अब सेकंड की बात करें, वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इसे अगर आप देखें तो इसका कंसिस्टेंट रिटर्न आपको मिला रहा है ओवर टाइम विद रिलेटिवली लोअर वॉलेटिलिटी कंपेयर टू द अदर स्मॉल कैप फंड। तो अगर आप कंपेयर करेंगे कोई दूसरे स्मॉल कैप फंड के साथ तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रिस्क है थोड़ा बहुत कम लिया गया है आज कंपेयर। देखिए, स्मॉल कैप रिस्की फंड है, मैं आपको अभी ही बता देता हूं, आप चाहे क्वांट ले लीजिए या एसबीआई ले लीजिए, लेकिन रिस्क में भी थोड़ा बहुत रिस्क रिड्यूस किया जाता है, ऐसा भी किया जा सकता है। तो इसका कई सारी चीज होते हैं, पहले आपका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, दूसरा आपका कि जैसे सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से बोलोगे कि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, उसमें आपको 66 या 68% तक का मिनिमम आप स्मॉल कैप रख सकते हैं। बाकी जो बचे 32% वो आप किसी में भी रख सकते हैं, मिड कैप, लार्ज कैप या फिर डेप्थ में। तो उसमें आप अपना रिस्क जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए उसी तरीके से एसबीआई जो है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, ये अपना रिस्क में थोड़ा सा रिस्क कम करने की कोशिश करता है दूसरे कंपैरिजन, मतलब दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी के अगर आप फंड उठा लीजिए, स्पेशली आप क्वांट के साथ कंपेयर कर लीजिए तो।
तो यहाँ पे जब आपका ओवरऑल बताऊं तो जब आपका बुलिश ट्रेंड आएगा ना, मतलब मार्केट बुलिश होगा, तब आपको क्वांट जो है वो छप्पर फाड़ के आपको रिटर्न देगा 40 45 50% तक का रिटर्न। लेकिन जब बेरिश मार्केट होगा ना, नीचे जाएगा ना, तो उसमें भी बहुत तेजी से नीचे क्वांट ही जाएगा। लेकिन जो एसबीआई है स्मॉल कैप फंड, ये अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच फॉलो किया गया है, और जो लार्ज कैप या फिर मिड कैप का भी थोड़ा बहुत एलोकेशन ठीक ठाक सा है। तो उस बेसिस पे देखा जाए तो रिस्क और वॉलेटिलिटी के मामले में यहाँ पे एसबीआई को थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है, लेकिन रिटर्न के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में क्वांट स्मॉल कैप फंड को थोड़ा आप पॉजिटिव फीडबैक मान सकते हैं उनके। अब यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो देखिए, फंड मैनेजर की यहाँ पे बात करें, क्वांट में फंड मैनेजर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर्स यहाँ पे कुछ ज्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे एल्गोरिदम फॉलो करा जा रहा है, क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो किया जा रहा है, तो फंड मैनेजर कोई ज्यादा काम ही नहीं है। लेकिन हाँ, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में फंड मैनेजर बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप पैसा उन्हीं के हाथ में दे रहे हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे फंड मैनेजर जो होता है वो प्रोफेशनली होते हैं, और प्रोफेशनली वो हैंडल करते हैं इस पर्टिकुलर, मतलब आपके पोर्टफोलियो को, या फिर आप मान सकते हैं पूरे म्यूचुअल फंड को। तो ये जो है आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक मानना पड़ेगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड के कंपेरिजन टू क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब नीचे बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को, क्वांट स्मॉल कैप फंड का, द लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑफ क्वांट कैन बी हाईली वेरिएबल। हाईली वेरिएबल मतलब आप समझ पा रहे हैं, मतलब फ्यूचर में ये आपको दिख देख सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा दे सकता है तो बहुत कम दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म के में। लेकिन आगे अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये कंसिस्टेंट रहेगा। जी हाँ, इसमें आपको 20 से 25% या 15 से 25% के बीच में रिटर्न लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मिलने के चांसेस है। उससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन उसी के बीच में ही आपको रेंजेस में मिलने के चांसेस है लॉन्ग टर्म में। लेकिन क्वांट का आप नहीं कर सकते प्रेडिक्शन। 5 साल में आपको 45% तक का कंटिन्यूस रिटर्न दे दिया, आप बोलेंगे यार बहुत ही बढ़िया, यार कैसे आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जब आप 10 साल के बाद देखेंगे ना, फिर वहां पे आपको एवरेज आउट होके 15%, 10% या 5% भी हो सकता है, तो उसमें कुछ नहीं कह सकते, एवरेज आउट हो जाएगा। तो ये चीज जो है ये आपको ध्यान रखने के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिटर्न के मामले में यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड को डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसी रेंज के बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस है। लेकिन क्वांट का आपको रेंज भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे हाईली वेरिएबल, मतलब ये इनका जो फंडामेंटल एनालिसिस तो कर नहीं रखा है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, डेटा ड्राइवन अप्रोच है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक वो चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। कंक्लूजन की बात में वो वे मतलब विच इज बेटर, अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड को चूज करते हैं तो आप कौन है, मतलब आप कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करते तभी आप चूज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, यू हैव ए हाई रिस्क टॉलरेंस एंड आर लुकिंग फॉर ए एग्रेसिव ग्रोथ। तो यहाँ पे आपको एक, अगर आप एक एग्रेसिव ग्रोथ के लिए चाहते हैं और आप बहुत ही, आपका जो रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है, तब जाके आपको ऐसे क्वांट स्मॉल कैप फंड को चूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका रिस्क है, और जब आप यहाँ पे क्वांट के स्मॉल कैप फंड में कर रहे हैं, रिस्क पे भी रिस्क ले रहे हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिए, रिस्क में भी रिस्क लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। तो इसलिए अगर आप रिस्क में भी रिस्क ले सकते हैं तभी आप जाके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 हो गया, यू आर कंफर्टेबल विद द वॉलेटिलिटी एंड आर लुकिंग फॉर द मोर सिस्टमैटिक एल्गोरिथमिक अप्रोच टू स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर आप वॉलेटिलिटी से मतलब कंफर्टेबल है, आज देखा सुबह उठे तो आपको पता चला कि 10% आपको रिटर्न दे रहा है, कल सुबह उठा फिर आप सो गए, फिर अगले दिन देखा तो आपको -10% कर दिया। अगर आप उससे कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस पे भरोसा करते हैं तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा ही है। नंबर 3 हो गया, यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट पोटेंशियल इरेटिक परफॉर्मेंस फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न्स इन फेवरेबल मार्केट कंडीशन। अगर आपका फेवरेबल मार्केट कंडीशन है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। मतलब जब इंडिया की इकोनॉमिक बढ़ेगी, जब स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपको बहुत तेजी से बढ़ोतरी दिखेगी। लेकिन जब मार्केट जब गिरेगा ना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरेगा। मतलब आप इतना ज्यादा गिरेगा कि आप एक साल में 40 से 50% तक का भी नेगेटिव रिटर्न तक का भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा, 40 से 50% बहुत ज्यादा होता है, और इतना तक का नेगेटिव रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे कौन से बंदे एसबीआई स्मॉल कैप फंड को चूज कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है, यू प्रिफर ए मोर स्टेबल रिसर्च बेस्ड अप्रोच टू स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। जी हाँ, अगर आप रिसर्च बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में ज्यादा भरोसा करते हैं, जो फंड मैनेजर रिसर्च करते हैं उन पे ज्यादा भरोसा है, उनके एक्सपीरियंस पे भरोसा है, तो डेफिनेटली आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
नंबर 2 हो गया, यू आर लुकिंग फॉर कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न एंड कैन हैंडल स्मॉल कैप रिस्क विद फंडामेंटल रिसर्च बैक्ड स्ट्रेटेजी। जी हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब अगर आपका टाइम टाइम में 7 साल 10 साल तक है, 10 साल से ज्यादा है, तो तब जाके आप इस, और आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए कि 20 से 25% तक रिटर्न है, मैं खुश हूं, उससे ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं, तो आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड में अगर आपके पास टाइम फ्रेम कम है, मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न बहुत ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्वांट स्मॉल कैप फंड में, लेकिन एसबीआई में आपको टाइम फ्रेम ज्यादा देना पड़ेगा। 7 से 10 साल आपको निराश नहीं करेंगे, मतलब आपको 20%, 15%, 15 से 25% के बीच में रिटर्न देने के चांसेस है। ये क्वांट में ऐसा कुछ नहीं है। क्वांट में आपको कंटिन्यूसली 10 साल में 35%, 40% तक का रिटर्न भी दे सकता है, या 5%, 2% तक का भी रिटर्न दे सकता है। आप बोलेंगे यार 10 साल तक मैंने इन्वेस्टमेंट का, इससे ज्यादा मैं एफडी कर लेता, उसमें अच्छा रिटर्न है, यहाँ पे तो रिस्क भी मैंने लिया, तो ये चीज भी होती है। लास्ट में जो है आपका, यू प्रिफर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्टिवली मैनेज फंड विद ए फोकस ऑन सॉलिड ग्रोथ एंड ए रिसर्च ड्राइवन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। जी हाँ, अगर रिसर्च ड्राइवन प्रोसेस का फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको ओवरऑल लास्ट में कंक्लूजन बताऊं, क्वांट देखिए, स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिस्क है। आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क पे भी रिस्क ले रहे हैं, अगर आप रिस्क पे भी रिस्क ले सकते हैं तब क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन अगर आप रिस्क को देखिए, और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप वहां से भी स्मॉल कैप में भी रिस्क थोड़ा सा कम लेना चाहते हैं, तो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। तो वहां पे क्या क्या वो रिस्क जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में थोड़ा कम लिया जाता है, और रिटर्न भी आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके ठीक ठाक सा दिया जाता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, और आपका टाइम फ्रेम अगर ज्यादा है तो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड की तरफ जाइए। टाइम फ्रेम अगर कम है और आप रिस्क भी ज्यादा ले सकते हैं, तो आप डेफिनेटली क्वांट स्मॉल कैप फंड में जाइए। लेकिन हाँ, खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके बाकी इन्वेस्टमेंट कर दिया। टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा मैटर करता है, और आपका रिसर्च भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, तभी आप जाके कॉन्फिडेंट होंगे जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन मेरा जो ओवरऑल सजेशन रहेगा, आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी डाइवर्सिफाई करके, लार्ज कैप भी लीजिए, मिड कैप भी लीजिए, लेकिन सारा पैसा स्मॉल कैप पे कभी मत लगाइए गलती से भी, क्योंकि जब मार्केट गिरती है ना, बड़ी तेजी से गिरता है स्मॉल कैप फंड, आपको मतलब चाहे एसबीआई हो चाहे क्वांट क्यों ना हो, बस क्वांट में बड़ी तेजी से गिरेगा, और जो एसबीआई वो थोड़ा कम गिरेगा, लेकिन फिर भी गिरेगा तो जरूर बहुत तेजी से, दोनों को। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।